हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल किडोजन विद आराध्य। और आज का वीडियो जो है वो कुछ पर्सनल है। होप आप लोगों को टाइटल से समझ में आ गया होगा। होप क्या, बिल्कुल क्लियरली, बिकॉज ऑफ कि जो थंबनेल है वो उस पर क्लियर, टाइटल भी जो थंबनेल है उस पर पूरा सब्जेक्ट समझ में आ रहा है और प्लस टाइटल में भी ये कुछ पर्सनल अपडेट है कि हु इज आराध्य, क्योंकि इस चैनल का नाम है किडोजन विद आराध्य। तो सबसे पहली बात आती है कि ये नाम मैंने क्यों रखा। क्योंकि मेरी बेटी का नाम आराध्य है और बहुत दिन से मैं कुछ सोच रही थी करने के लिए। तो क्योंकि मैं एक हम लोग बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली से हैं, हस्बैंड वाइफ और बेबी हम लोग हैं। और हम लोग पुणे में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि मैं आफ्टर मैरिज कुछ भी मैं जॉब नहीं कर पाई, बिकॉज ऑफ कि बेबी मेरा आफ्टर 1 ईयर हो गया। तो उसको केयर कौन करेगा, कैसे वो कौन हैंडल करेगा, कोई मुझे हैंड नहीं था उसको हैंडल करने के लिए। तो इसलिए मुझे अपना एक तरह से कैरियर को ब्रेक करना पड़ा, उसको और टेक केयर करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको संभालने के लिए। लेकिन ये मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता था 24 आवर। आप अगर कहेंगे 24 आवर तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मतलब हमें कुछ बढ़ा के क्या बोलते अतिशयोक्ति हो गए। नहीं, हमेशा मेरे माइंड में चलता रहता मैं कुछ करूं, नॉट इन द टर्म ऑफ अर्निंग। मुझे कुछ करना था, मतलब कि ये जो हाउस वर्क होते उससे कुछ डिफरेंट मुझे करना था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब से मुझे अपना लाइफ याद है तब से मुझे ये रिमेंबर है कि कभी हाउस की चीज़ों में, घर की चीज़ों में मैंने कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं। इन्वॉल्व रहना दूर की बात, इन्वॉल्व तो मैं तब होती जब मुझे इंटरेस्ट होता। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया मेरा। मतलब वो होता है ना कि अर्थ से फर्श पे आना, तो टोटली मेरी लाइफ चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो वो कुछ पर्सनल चीज़ें हैं। तो मुझे बिल्कुल अपने करियर को स्टॉप करना पड़ा, सब कुछ मेरा टर्न हो गया। बट वो होता है कि मेरा जो इंटरेस्टिंग जोन था, जो मेरा करियर था, वो हमेशा मुझे पिंच करता था। कभी कभी मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाया करती थी। बट ये जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मुझे अलाउ नहीं करती थी कि मैं इससे मूव ऑन करूं, इसको छोड़ूं। छोड़ने का मतलब यही होता कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, वो मुझे कभी नहीं आता है। चाहे सिचुएशन कितना भी टफ रहा हो, मैं हमेशा उसका डट के मैंने मुकाबला किया है, डट के उसको देखा है। तो लास्ट ईयर जब मेरे बेटे का मुंडन हुआ, तो होता है कभी अप डाउन फेज में होता है। तो जब हमें समझ में नहीं आता किसी से नॉर्मल टाइम तो अपना हम स्पेंड कर लेते हैं, बट जब अप डाउन फेज होता है ना, वो किसी से शेयर करने का मन होता है। तो शेयर करने के लिए नहीं, जब मेरे बेटे का मुंडन हुआ 6 अप्रैल को मेरे बेटे का मुंडन हुआ था लास्ट ईयर में। तो उस दिन मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि बिल्कुल मुंडन के बाद वो जो आप लोग देखे होंगे कि बच्चे का जो मुंडन होता है तो एक क्यूट सा मोमेंट, एक क्यूट सा उसका जो एक फेस होता है, उसका जो वो दिखता है बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो एज मदर मुझे पता नहीं क्यों मुंडन कराने का एक खुशी भी था कि हमारे बेटे का एक मैंने एक अच्छा सा संस्कार कराया है और एक अच्छा हैप्पी मोमेंट खूब अच्छे से मैंने कराया था। जितना अपने बेस पे हो सकता था उतना मैंने अपने अच्छे से कराया था। उस टाइम पे लॉकडाउन था, लेकिन सब कुछ अरेंज करके मैंने कराया था। और मैंने जैसा बताया कि मैं कभी सिचुएशन से हार नहीं मानती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी लग रहा था कि मुंडन कैसे होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया था अरेंज। तो उस टाइम में मैं बहुत, जब मुंडन हो गया तो मेरे बेटे का लुक बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल वो क्यूट से अब थोड़ा बड़ा सा दिखने लगा, चेंज हो गया। तो मैं नाइट जब हुआ तो मैं 1 या 2 दिन की बात है, उस दिन तो बिल्कुल हम लोग थक गए थे। और 2-3 दिन बाद पता नहीं क्यों एक नाइट ऐसा आया कि मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि मुंडन तो करा दिया, कितना लुक चेंज हो गया सब कुछ। तो मैं बैठी थी
मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा सो गया था और नाइट में मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बैठी थी, तो मैंने सोचा मैं कुछ करूं। और ये जो नाम है किड्डो जोन, ये किड्डो जोन जो नेम है ना, ये मेरे दिमाग में बहुत दिन से आ रहा था कि एक बार आया, मैं कुछ इस पे अपना स्कूल का सोचने लगी थी कि स्कूल ओपन करूं, तो इसका नाम किड्डो जोन विद्या रखूंगी। तो जैसा मैंने बताया कि मेरा सिचुएशन बहुत कुछ मुझे करने को अलाउ नहीं कर रहा था, तो उस दिन मैं बैठी तो मैंने सोचा कुछ ऐसे, मैं लिस्टिंग बनाने लगी कि आराध्य के नाम पे मैं क्या क्या कर सकती हूँ। क्योंकि हो सकता है एक जिससे भी हमारा एक ट्रू लव होता है, हम उसके नाम से ही कुछ करना चाहते हैं। ऑनेस्टली उसके लिए कुछ भी करने में ना हमें बहुत हैप्पी फील होता है। तो मैं जो भी करना चाहती हूँ अपने बेटे के नाम पे ऑनेस्टली करना चाहती हूँ। हर माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है, वैसे भी जनरली मुझे भी है। तो उस टाइम पे मैं लिस्टिंग करने लगी थी कि मुझे मैं क्या क्या करूँ आराध्य के लिए। तो एक लिस्ट ये भी था कि चलो यूट्यूब चैनल मैं खोलती हूँ। यूट्यूब चैनल कैसे ओपन करते हैं, 3-4 वीडियो मैंने देखा था, और इसके बाद मैं शायद 2 या 3 बार ट्राई किया मैंने, और मेरा चैनल क्रिएट हो गया। और मेरा चैनल क्रिएट हो गया 22 अप्रैल को, और आराध्य का 24 को बर्थडे होता है। और ऑनेस्टली मैं बताऊं तो चैनल क्रिएट हो गया, बट मुझे पता नहीं चला कि मेरा चैनल क्रिएट हो चुका है। कुछ दिनों बाद जब मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड बोले, क्योंकि मैंने उन्हीं के अकाउंट से क्रिएट कर दिया था, मुझे पता ही नहीं चला, मैं प्रोसेस की और चैनल बन गया, मुझे पता नहीं चला कि चैनल बन गया है। क्योंकि मैं तो चेक कर रही थी, जो वीडियो में दिखा रहे थे कैसे चैनल क्रिएट करते हैं वो मैं चेक कर रही थी। वो चैनल क्रिएट हो गया था। इसके बाद फिर मैंने कुछ दिन बाद सितंबर में, यस, अप्रैल में चैनल बन गया था, सितंबर में मैंने देखा कि मेरा चैनल क्रिएट हो गया है। मेरे हस्बैंड बोले, जब उनसे कई लोग पूछने लगे कि अरे तुम्हारे अकाउंट पे तो ऐसे नाम, मतलब तुम्हारा नाम चेंज हो के इस नाम से तुम्हारा जो अकाउंट है वो शो कर रहा है, तो मुझे पता चला कि मेरा चैनल क्रिएट हो गया है। तो उसका भी बहुत सारा फिर ये हुआ कि मैं अपने अकाउंट से ओपन करूँ, वो नहीं मैं कर पाई फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया था कैसे करना है। तो 22 को मेरे बेटे के बर्थडे के 2 दिन पहले ही ये चैनल क्रिएट हुआ था। और फिर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं ये मैंने कहीं से देखा नहीं था, एज सच मैंने किया और एक वीडियो अपलोड कर दिया, बस ऐसे जनरल एक वीडियो मेरे पास था वो अपलोड कर दिया। तो ऐसे रहा कि मैंने चैनल क्यों बनाया और क्यों कैसे क्रिएट किया और क्या इसके पीछे का था। रही बात आराध्य की, आराध्य मेरा बेटा है और वो अभी 5th प्लस है। नेक्स्ट अप्रैल, इस अप्रैल में, नेक्स्ट मंथ में वो 1 ईयर का, सॉरी 6 ईयर कंप्लीट कर लेगा। 24 अप्रैल को उसका बर्थडे होता है। और अभी आराध्य अपर केजी में है। और होप कि आप लोग उसका वीडियो देखते होंगे। वो ड्राइंग मोस्टली जब मैंने स्टार्टिंग के वीडियोज उसी की मैं डालती थी, और उसकी ड्राइंग एक्टिविटीज वगैरह है। और अभी अगर आप पूछेंगे, एक मैं आप लोगों को मोमेंट बता रही हूँ। एक दिन उसकी इस क्लास में, अभी आप लोगों को पता है ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, तो उसके टीचर ने पूछा था कि सारे बच्चों से क्वेश्चन, इंटरेक्शन पीरियड चल रहा था, तो उसमें टीचर ने पूछा कि सबसे पूछ रही थी कि व्हाट यू वांट टू बिकम। तो सारे बच्चे, कुछ कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई मतलब ऐसा जैसे हम लोग के टाइम में था कि हम लोग के जो एम्स थे ना वो बड़े बड़े थे। एम जो होते हैं ना वो बड़े होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हमको बता देते हैं ना वही हमारे एम हो जाते हैं। तो सारे बच्चों ने अपना अपना एम बताया कि आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वांट टू बिकम ए IAS, आई वांट टू बिकम ए पुलिस ऑफिसर। लेकिन आराध्य से जब टीचर ने पूछा तो आराध्य बोला ही नहीं। मैं बोली थी बेटा बोलो वांट टू बिकम ए डॉक्टर, क्योंकि आराध्य से मैं बोलती हूँ कि आप डॉक्टर अंकल बनोगे तो आप मम्मा को इंजेक्शन लगाओगे, आपको लाइक का इंजेक्शन लगाना ना, जैसे आपको इंजेक्शन लगता है वैसे सी होता है ना, आप इंजेक्शन लगाओगे सबको सी होगा, लेकिन आप सबके लिए अच्छा करोगे क्योंकि इंजेक्शन तो अच्छा होता है। तो मैं आराध्य को जनरल बताती हूँ, तो मुझे लगा वो बोल देगा कि आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर। बट आराध्य कितना भी लोग पूछे, कितना भी मैंने उसको प्रेस किया, लेकिन वो प्रेशर दिया, लेकिन वो नहीं बताया। और जब क्लास ओवर हो गया तो फिर मैंने आराध्य से पूछा कि आराध्य आपने क्यों नहीं बताया कि आप क्या बनना चाहते हो। चलो आप
कुछ तो समझ में आया होगा बच्चे ना, क्योंकि आपके सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे। तो आराध्य बोला कि नो मम्मा, आई वांट टू बिकम ए पेंटर। तो मैं शॉक्ड हो गई। फिर मैं इसके पापा से बोली कि आराध्य बोल रहा है कि आई वांट टू बिकम ए पेंटर। तो बोले यस, नकल क्यों करना है, अगर वो उसको पेंटर बनने में इंटरेस्ट है तो पेंटर बनेगा। तुम या हम कभी उस पर प्रेशर नहीं देंगे कि तुम डॉक्टर बनो, तुम आईएएस बनो, तुम ऑफिसर बनो, तुम अगर उसको इंटरेस्ट है तो बनेगा पेंटर। तो अगर ड्राइंग करता है, इस पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो उसको ड्राइंग अच्छा लगता है। और पेंटिंग भी हमेशा वो करता रहता है पूरे घर में, मतलब कि काफ़ी इसमें हम लोगों को मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी वो मेरा पेंट लेके, क्योंकि मुझे भी ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मेरा पेंट लेके वो कलरिंग करता है, उसको हमें छुड़ाने में फर्श पे कर देगा कहीं भी, तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। बट हर सपने के पीछे एक मेहनत होती है। तो ये रहा आराध्य का इंट्रोडक्शन। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर हम अच्छा लगा होगा तो थम्स अप कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।